कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्मयुग। जय श्री राम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्ण की कवच कुंडल दान कथा के बारे में। आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स इसके अंतिम भाग को ही दिखाते हैं, जिसमें कर्ण इंद्रदेव से कवच कुंडल के बदले वसावी शक्ति को प्राप्त करते हैं, परंतु उससे पहले जो सूर्यदेव और कर्ण का संवाद होता है उसको पूरी तरीके से हटा देते हैं, जबकि उसके बिना इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाना असंभव है। तो मित्रों, हम इस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे। आपको सबसे पहले पर्व का नाम ज्ञात होना चाहिए, जो है कि कुंडला हरण पर्व। कुंडला का यहाँ तात्पर्य कर्ण के कवच से है। हरण का अर्थ होता है एक तरीके से किडनैपिंग। तो मित्रों, पर्व ही आपको बता देती है कि कर्ण के यहाँ पे कवच कुंडलों को एक तरीके से किडनैपिंग या कैप्चर किए गए हैं। अगर कर्ण ने इंद्रदेव से कोई डील किया होता तो इसका जो पर्व था उसका नाम कुंडल बदलाव पर या डील जैसा कुछ शब्द का प्रयोग होता, ना कि हरण जैसे शब्द का। अब हम वीडियो की ओर पढ़ते हैं मित्रों। राजा जन्मेजय के पूछने पर महर्षि वेशम्पायन कहते हैं, जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वें वर्ष का प्रारंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगने का निश्चय किया। महाराज, कुंडलों के विषय में इंद्र के मनोभाव को जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चित होकर एक सुंदर बिछोने वाली बहुमूल्य सैया पर सोए हुए थे। राजेंद्र भरतनंदन, भगवान सूर्य ने अत्यंत दया भाव से युक्त होकर रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिए। उस समय उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसको समझाते हुए इस प्रकार कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुनो। महाभाव, मैं आज तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञात है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि तुम किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसको उसकी मांगी हुई वस्तु देते ही हो, उससे कुछ मांगते नहीं हो। तुम ब्राह्मणों को उनकी मांगी हुई वस्तु तो देते ही हो, साथ ही धन और जो वो कुछ मांग ले सब दे डालते हो। किसी को नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल दे न देना। वे जब जब कुंडल मांगने की बात करे तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। इसके पश्चात सूर्यदेव कहते हैं कि कर्ण, तुम नाना प्रकार के रथ, स्त्री को भांति भांति के दंड देकर इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम कवच और कुंडलों से संपन्न होने पर रण में शत्रुओं के लिए अवध्य रहोगे। यह दोनों कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए, अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों की रक्षा अवश्य करना। तब कर्ण कहते हैं, जिसकी हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते हैं और हित की बातें बताते हैं, उस कर्ण का परम कल्याण है। प्रभु, आप वरदायक देवता है। मैं आपसे प्रसन्न होने का अनुरोध करता हूँ और प्रेम पूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मुझे इस वर्ष से विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों की याचना करने पर उनको अपने प्राण तक भी दे सकता हूँ। यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण वेश में अपने आप को छिपाकर साक्षात इंद्र मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो देवेश्वर मैं उन्हें दोनों कुंडल और उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट नहीं होगी। मेरे जैसे सूरवीरों को प्राण देकर भी यश की रक्षा करनी चाहिए। अपयक्ष लेकर प्राणों की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। यक्ष के साथ यदि मृत्यु भी हो जाए
तो वे संपूर्ण लोकों में सबसे सम्मान की वस्तु है। ऐसी स्थिति में यदि देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उनको अवश्य दे दूंगा। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे तो इससे संसार में मेरी ही कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है, जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती वह स्वयं भी नष्ट हो ही जाता है। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नया जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष की भी जीवन नष्ट कर देती है। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूंगा। ब्राह्मणों को दान देकर, अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके, समर में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीतकर मैं केवल यश को ही प्राप्त करूंगा। संग्राम में भयभीत हुए प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक, वृद्ध और ब्राह्मणों को मान भय से छुड़ाकर संसार में उत्तम स्वर्ग को प्राप्त कर लूंगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है, यही मेरा व्रत समझे। इसलिए देव, इस प्रकार के व्रत में मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को यह परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूंगा। कर्ण के ऐसे वचन को सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, कर्ण, तुम अपने माता पिता, पुत्र व पत्नियों का अहित न करो, क्योंकि मृत मनुष्य की कीर्ति किसी काम की नहीं होती, क्योंकि जीवित मनुष्य ही कीर्ति का अनुभव करता है। अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम यह दोनों कुंडल इंद्र को न देना। तुम इन दोनों कुंडल से निर्मल आकाश में नक्षत्रों के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। यदि तुम इन दोनों कुंडल को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उसकी सहायता करने के लिए आ जाए। अतः कर्ण, यदि तुम समर में अर्जुन को पराजित करना चाहते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। अब कर्ण कहते हैं, सूर्यदेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। इस समय मैं जो कहता हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः ब्राह्मणों को उनके मांगने पर प्राण देने में मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है, उसके लिए आपके मन में कोई दुख और शक नहीं होना चाहिए। भास्कर, मैं अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का महान बल है, इसे आप भी जानते हो। मैंने जगदम्नि नंदन परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी है। यह जो मेरी दान देने का व्रत है, उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक भी दे सकूं। कर्ण की यह बात सुनकर सूर्यदेव बोलते हैं, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे ही रहे हो तो तुम उन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ये दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। कर्ण, इन दोनों कुंडलों के साथ तुम सभी प्राणियों के लिए अवध्य बने रहोगे। इंद्र युद्ध में अर्जुन द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। अतः तुम भी उनसे किसी अमोघ अस्त्र को मांग लेना। तुम उनसे कहना कि मैं आपको अपने शरीर के उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इस शर्त के साथ तुम इंद्र को अपने कवच कुंडल देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालोगे। देवराज इंद्र की वह शक्ति युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रु का विनाश किए बिना पुनः हाथ में नहीं लौट आती। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात कर्ण प्रातःकाल उठते हैं और अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए सज हो जाते हैं। मित्रों, आपने जैसा कि वीडियो में देखा, कर्ण इंद्र को अपने प्राण तक भी देने के लिए सज्ज थे। कवच कुंडलों की तो बात ही छोड़ दीजिए मित्रों, परंतु आज के कुछ फेक यूट्यूबर्स इस पार्ट को ही हटा देते हैं अपनी वीडियोस से। वो डायरेक्ट कवच कुंडल दान वाली घटना को ही दिखाते हैं। उस पर भी हमारी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। यह सीरीज का पार्ट 1 था, वो पार्ट 2 आएगा। उसमें हम आपको संपूर्ण डिटेल में बताएंगे कैसे देवराज इंद्र उनके पास आते हैं और कर्ण कैसे सूर्यदेव की आज्ञा के अनुसार उनसे कवच कुंडलों के बदले वासवी शक्ति मांगते और कैसे वो कवच कुंडल दान करते हैं। तो इसी के साथ मित्रों, हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।